नैन चकोर है, मेरे नैन चकोर है, दो पाद नख मणि चंद्र। प्रिया प्रियतम के चरण के नाखून की चमक जो है वो चंद्रमा के समान है, और उस चंद्रमा को देखने के लिए मेरे दोनों नेत्र चकोर के समान एकटक देख रहे हैं। बोलो। दो पद प्रेमानंद। प्रेमानंद बिंदु पर वारों कोटि ब्रह्मानंद। शंभो गोपी बने डोले शंभो, ऐसो है या प्रेमानंद। श्री कृष्ण है और राधा है, दोनों का जो ओरिजिनल रूप है वो सच्चिदानंद है। पर्सनैलिटी का नाम सच्चिदानंद, लेकिन जुगल सरकार के शरीर और जुगल सरकार की आत्मा में भेद नहीं होता। उनका शरीर भी सच्चिदानंद है
और वे भी सच्चिदानंद हैं। इसलिए सच्चित आनंद दो फंसे दो फंसे प्रेमानंद के फंग। दो फंसे प्रेमानंद के फंग। दो हृदयार बिंद बसे दो पद द्वंद। दोनों के हृदयार बिंद में, श्याम सुंदर के हृदय में किशोरी जी के दोनों चरण शोभित रहते हैं सदा, और किशोरी जी के हृदय में ठाकुर जी के दोनों चरण सदा शोभित रहते हैं। तो दो हृदयार बिंद, दो हृदयार बिंद दो बसे दो पद द्वंद। द्वंद माने दो, दोनों चरण, पद द्वंद माने दोनों चरण। दोनों के हृदय में, उनके चरण उनके हृदय में, उनके चरण उनके हृदय में नित्य निवास करते हैं। दो धन्य भूप वृषभान, धन्य भूप वृषभान, धन्य धन्य भूप नंद। धन्य भूप वृषभान, धन्य धन्य भूप नंद। दोनों के बाप का नाम, किशोरी जी के पिता को धन्य और ठाकुर जी के पिता को धन्य। हाँ,
दो गति, दो जाने दो गति, कहा जाने श्रुति छंद। श्रुति छंद माने वेद की ऋचाएं। राधा कृष्ण के मर्म को केवल राधा कृष्ण ही जानते हैं। बिचारी वेद की ऋचाएं क्या जानेंगी। श्रुति छंद माने वेद की ऋचाएं। गावे दो, दो गुण गावे दो, और दो दृग पट बंद। आंखें दोनों की बंद है, एक दूसरे का ध्यान करके उनके गुण गा रहे हैं। दो गुण गावे दो, दो दृग पट बंद। ब्रह्मानंदी आचय जाको, ब्रह्मानंदी की आचय जाको, पाद पद्म मकरंद। भीतर के हिस्से में मकरंद होता है, उसको मकरंद कहते हैं। उसी में खुशबू होती है। भंवरे उसी मकरंद का पान करते हैं कमल के फूल के अंदर बैठ करके। तो श्यामा श्याम के चरण के निचले हिस्से में जो अलौकिक सौगंध है, खुशबू है, उसको ब्रह्मानंदी लोग याचना करते हैं हमको भी मिल जाए। तो भक्त लोग कहते हैं कि ब्रजधाम से गेट आउट। जब बहुत प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं जाओ वृक्ष बन जाओ, मिल जाएगी। जब जुगल सरकार निकलेंगे इधर से तो उनके पद्म की मकरंद वायु से उड़ के तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी। ये कृपा पूर्वक मिलता है उन ब्रह्मानंदियों को।
अरे मेरो मन हुई है कब, मेरो मन हुई है कब पाद पद्म को मिलिंद। मेरो मन हुई है कब पाद पद्म को मिलिंद। हाँ, मिलिंद माने भावरा। हाँ, मेरो मन हुई है कब पाद पद्म को मिलिंद। मेरो मन हुई है कब पाद पद्म को मिलिंद। मेरो मन हुई है कब, मेरो मन हुई है कब पाद पद्म को मिलिंद। मेरो मन हुई है कब पाद पद्म को मिलिंद। 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 मेरो मन हुई है कब, मेरो मन हुई है कब पाद पद्म को मिलिंद। मेरो मन हुई है कब पाद पद्म को मिलिंद। 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 मेरो मन हुई है कब, मेरो मन हुई है कब पाद पद्म को मिलिंद। पाद नखमणि, अरे दो पाद नखमण, दो पाद नखमणि चंद्रिका पैवारों चंद। नखमणि चंद्रिका पे मारो चंद्र। दो पद 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 नखमणि चंद्रिका पे मारो चंद्र। 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 दो पद नखमणि, दो पद नखमणि चंद्रिका पे। अरे गोरे पद राधिका के, गोरे पद राधिका के नीले पद गोविंद। 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 अरे पद गोविंद। गोरे पद राधिका के, गोरे पद राधिका के सारे पद गोविंद। गोरे पद राधिका के सारे पद गोविंद। गोरे पद राधिका के सारे पद गोविंद। पिए श्यामानंद श्यामा पिए श्यामानंद। श्याम पिए श्यामानंद श्यामा पिए श्यामानंद। श्यामा
जो है श्यामानंद, उसका मतलब श्यामा का आनंद। किशोरी जी का रस ठाकुर जी पीते हैं। श्याम पिए श्यामा आनंद, श्यामानंद, श्यामा का आनंद लेते हैं श्याम सुंदर। और श्यामा पिए और किशोरी जी जो पीती है वो श्याम आनंद, श्यामानंद। एक श्यामा आनंद, एक श्याम आनंद, ये अंतर है। श्याम पिए श्यामानंद, श्याम पिए श्यामा श्यामानंद पिए, श्यामा श्यामानंद पिए, श्यामा श्यामानंद पिए, ब्रज के गोपी गोप वृंद, श्यामा श्यामा, श्यामा और श्याम का आनंद, श्यामा श्यामानंद बन गया। श्यामा श्यामानंद पी। ठाकुर जी तो केवल किशोरी जी का रस पीते हैं, किशोरी जी केवल ठाकुर जी का रस पीती हैं, लेकिन ब्रज के वासियों को तो दोनों का इकट्ठा रस मिलता है। तो श्यामा श्यामानंद पिए ब्रज के गोपी गोप वृंद, अरे लाली रूके हो, लाली के आगे न चले लाल जू को छल छंग, लाली के आगे न चले लाल जू को छल छंग, न चले लाल जू को छल छंग, लाली के आगे न चले लाल जू को छल छंग, लाली के आगे न चले लाल जू को छल छंग, लाली के आगे न। प्रेम के अधीन रहे, प्रेम के अधीन रहे, श्रुति कहे स्वच्छंद, अब मान करे लाली, जब मान करे लाल की हो बाणी बन, के चरण के नाखून रूपी चंद्रमा के लिए मेरे नेत्र चकोर के समान, जैसे चकोर चंद्रमा की ओर एक टक देखता रहता है प्यार से, ऐसे श्यामा श्याम के चरणार बिंद की नखमण चंद्रिका को मेरे नेत्र चकोर बनकर निरंतर देखना चाहते हैं। तो मेरे नैन चकोर है, किसके चकोर है? दो पद नख मणि चंग, दोनों के चरण के नाखून की चमक जो चंद्रमा के समान है, उसके लिए
दोनों के हृदय में दोनों के दोनों चरण नित्य निवास करते हैं। आप लोग जो ध्यान करते हैं भगवान का, तो ध्यान करने में मन में चरण रहता है, हृदय में नहीं रहता। एक हृदय है आपके अंदर, हार्ट कहते हैं, जो हार्ट में हुआ करता है लोगों का। उस हार्ट में एक मन रहता है। तो हार्ट स्थूल है, मन सूक्ष्म है। तो भक्त जो भगवान का ध्यान करता है तो मन से करता है, तो बड़ा कमाल करेगा। तुम मन में श्याम सुंदर के किशोरी जी के चरण रहेंगे, लेकिन इन दोनों का कमाल ये है कि हृदय में चरण रहते हैं मन के साथ साथ। प्रत्यक्ष ध्यान द्वारा नहीं। एक बात ब्रजवासी लोग, किशोरी जी वगैरह, रुक्मिणी वगैरह से मिली थी। तो रुक्मिणी ने किशोरी जी को दूध पिला दिया। वो ज्यादा गर्म दूध था। तो ठाकुर जी बाहर बैठे हैं और किशोरी जी को दूध पिलाया जा रहा है। ठाकुर जी के चरणों में भफोले पड़ गए। तो सारी रानियां भागी कि क्या हो गया है, क्या हो गया। कोई चीज गिरी नहीं बाहर से, फफोले कैसे पड़ गए अचानक। सबने ठाकुर जी से पूछा। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजते में आद्योष्ण दुग्धा। आज रुक्मिणी ने किशोरी जी को गर्म दूध पिलाया तो हार्ट में गया अंदर। वहां मेरे दोनों चरण नित्य रहते हैं। सूक्ष्म मन में तो स्थूल दूध जा नहीं सकता, कि हार्ट में जो मेरे दोनों चरण रहते हैं किशोरी जी के, उनमें जाकर के वो गर्म दूध लगा तो फफोले पड़ गए, इसलिए बाहर फफोले दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी के हृदय में किशोरी जी के दोनों चरण और किशोरी जी के हृदय में ठाकुर जी के दोनों चरण नित्य निवास करते हैं। ये मतलब दो हृदयारविंद दो हृदयारविंद बसे दो पाद द्वंद ओ पाद यारविंद
दो पाद अरविंद सतचित आनंद गाली की है। दोनों के चरणारविंद सचित आनंद स्वरूप है। एक सच्चिदानंद आप लोग नाम सुनते हैं भगवान का, ब्रह्म सच्चिदानंद है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद है। तो श्री कृष्ण नाम की जो पर्सनैलिटी है वो सच्चिदानंद है। जैसे आप स्वयं उस सच्चिदानंद के अंश हैं। आप है, आप आपकी बॉडी नहीं, आपका पैर नहीं, आपका हाथ नहीं, आपकी आंख कान नाक मन नहीं है, सच्चिदानंद का अंश आप है, जीवात्मा। तो आप नाम की जो पर्सनैलिटी है, सत्ता है, वो सच्चिदानंद का अंश है। वैसे ही राधा कृष्ण नाम की जो पर्सनैलिटी है, सत्ता है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। लेकिन यहाँ इनके चरण भी सच्चिदानंद है ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं था। वो इसलिए कहा जा रहा है कि राधा कृष्ण के शरीर और राधा कृष्ण की आत्मा ये दोनों एक है। शरीर और शरीरी में भेद नहीं होता। भगवान के शरीर शरीरी में, महापुरुषों का शरीर दो लोक में चिदानंदमय होता है, लेकिन सच्चिदानंद नहीं होता। शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। और भगवान का शरीर भी वही सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। इसलिए उनके शरीर का प्रत्येक पार्ट सच्चिदानंद है। इसलिए जुगल चरण भी सच्चित आनंद है। जो अंदर पर्सनैलिटी वही बात चरण में। देह देही का भेद वहां नहीं होता। इसलिए एक रोम से वही चीज मिलेगी, वही एक रोया ठाकुर जी का देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, रस ले सकता है, स्पर्श कर सकता है, सोच सकता है, जान सकता है। वो सर्वज्ञ है एक रोम। मन भी सर्वज्ञ, बुद्धि भी सर्वज्ञ, इंद्रियां भी सर्वज्ञ, एक एक पार्ट सर्वज्ञ, क्योंकि सभी चीजें सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का शरीर नहीं होता। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि भागवत। वो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब के सब सच्चिदानंद है। इसलिए एक ही रोम से सारा काम हो जाता है। कान की जरूरत नहीं, कान आवे तो सुने ठाकुर, ऐसी आवश्यकता नहीं। इसलिए पदक बंद जो ठाकुर जी और किशोरी जी के हैं वो सच्चे आनंद स्वरूप है। गाते हैं, अपने गुण को भूल जाते हैं, लेकिन गुण गाने के साथ साथ दोनों आंखें बंद रखते हैं। जीवों को ये उपदेश देने के लिए कि जब तुम लोग हम दोनों के गुण गाओ तो आंख बंद करके गाओ। क्यों? इसलिए मेरा ध्यान करो। अगर ध्यान नहीं करोगे तो वो गुण नहीं कहलाएगा, वो तो खाली शब्द का उच्चारण करोगे। इसलिए रूप ध्यान पूर्वक ही गुण गाना कहलाता है। ये आंखें जो बनाई गई है ये परान चखान व्यतिरक स्वयं भू। वेद कहता है
ये बहिर्मुखी है आंखें, अंतर्मुखी नहीं है। ये बाहर का विषय पकड़ती है नेचुरल, इसलिए इनको बंद कर दो तो बाहर का विषय माइनस हो गया। अब अंदर का विषय पकड़ो, यानी जिनके गुण गाओ उनका ध्यान करो। ब्रह्मानंदी जाचे जाको, ब्रह्मानंदी जाचे जाको, पाद पद्म मकरंद। ब्रह्मानंदी जाचे जाको, पाद पद्म मकरंद। जो ब्रह्मानंदी है उनको ठाकुर जी के चरण तो कभी मिल नहीं सकते, तो कहते हैं चरण न मिले तो जैसे कमल का फूल होता है, उस फूल के अंदर एक पीला पीला पराग होता है, उसमें खुशबू होती है। तो वो कहते हैं कि भाई चरण देखने को न मिले, भाई ठीक है मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन वो खुशबू तो निराकार होती है। कोई भी खुशबू हो उसका तो कोई आकार होता नहीं, खुशबू तो निराकार होती है, वस्तु साकार होती है। तो जो खुशबू है श्याम सुंदर के चरण की, वही मिल जाए मुझे तो अपना सौभाग्य मान ले हम, क्योंकि हमारे ब्रह्म में तो खुशबू है नहीं, केवल लाइट है। तो जब सनकादिक परमहंस भगवान के लोक में गए थे तो उनको भी वही खुशबू मिली थी, सत्यारविंद मकरंद, उनके मकरंद मिला था। वो चरण के कमल रूपी मकरंद की जो खुशबू है वो उनके नासिका में गई थी, तो उनका ब्रह्मानंद खो गया। वो कहते हैं भाई पाद पद्म का मकरंद ही मिल जाए, चलो उसी में हमको ताज मारे। आनु अंक लाली राज, आनु अंक लाल राज, अंक नंद लाली राजे भानु अंक, लाल राजे अंक नंद, लाली राजे भानु अंक, लाल राजे अंक नंद। गोद किशोरी जी यशोदान की गोद में शोभा पा रही है, और लाल जी नंद के अंक माने गोद में। लाली राजे भानु अंक, लाली राजे भानु अंक, लाल राजे अंक नंद, लाली राजे भानु अंक, लाल राजे अंक नंद, लाली राजे भानु अंक, लाल राजे अंक नंद, लाली
राजनित लाली लाल राजनित मेरे हृदयार कौन बड़े हैं? एक कई मिला उनको, नंद को एक कई मिला, यहाँ तो डबल मिल रहा है, डबल। लाली लाल राजनीत लाल आवे लाली भजे लाली भजे नंद नंद जब लाल का भजन करो तो किशोरी जी अपने आप आ जाती हैं, और जब किशोरी जी का भजन करो तो ठाकुर जी अपने आप आ जाते हैं। ऐसा दोनों में समझौता है कि कोई एक ही को भक्ति करे कि भाई हम दोनों चलेंगे वहाँ, अपना अपना हिसाब जमाए रहना। अगर तुम्हारी कोई भक्ति करे तो हम भी साथ में रहेंगे, और इनकी भक्ति करे तो वो भी साथ में रहेंगे। तो लाल आवे लाली भजे लाल आवे लाली भजे और लाली भजे नंद नंद। लाली भजे नंद नंद के भजन करने पर लाली पहुंचती है। लाली भजे नंद नंद लाल आवे लाली भजे नंद नंद लाल आवे लाली भजे नंद नंद। आवे दोनों तरफ लग जाएगा, लाल आवे लाली आवे। लाल कब आवे लाली भजे, लाली कब आवे नंद नंद को भजे। लाल आवे लाली भजे नंद नंद। मोदी जी और ठाकुर जी के चरणारविंद का इतना सारा महात्म्य बताया, बाद में कह रहा है ये तो चिन्मय है दोनों के दोनों चरण, और चिन्मय जो होता है वहाँ शब्द की गति नहीं है और बुद्धि की भी गति नहीं है। ये दोनों वहाँ नहीं जान जा सकते। इसलिए कहा जाने कृपालु मंद, वो क्या जाने का बेचारा जो इतना सारा बोल रहा है।